बच्चों, आज हम हल करेंगे कक्षा 6 व 7 की गणित की प्रवाह कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 6, पेज नंबर 9 पर प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। चित्र संकेतीकरण की सहायता से निर्मित होने वाली संख्या लिखिए। यहाँ पर हमें चित्र प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं, उन संकेतों के आधार पर हमें विस्तारित रूप लिखना और उनसे संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम संकेतों को देख लेते हैं। जो इकाई का संकेत है वो वृत्त के रूप में है और उसमें नीले कलर का भरा हुआ है। ढाई है जो वर्ग है हरे कलर में। सैकड़ा है जो आयत है ऑरेंज कलर में। और 1000 स्टार के रूप में बना हुआ है बैंगनी कलर में। तो अब हम इनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 1000 वाली संख्या यानी स्टार कितने हैं। तो स्टार कितने हैं? 2। देखियो, स्टार मतलब 1000, तो कितने हो गए? 2000। अब हम देखते हैं सैकड़ा यानी आयत। आयत यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ सैकड़ा के स्थान पर आ गया 0। अब हम देखेंगे ढाई यानी वर्ग कितने हैं? 2, यानी कि आ गया ढाई के स्थान पर है तो 10 से गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा 10 से हुआ तो 20। फिर हम देखते हैं इकाई यानी वृत्त नीले कलर में, तो ये हैं 2, तो यहाँ लिख दिया 2। इकाई का गुणा 1 से होता है तो 2 गुणा 1 यानी 2, तो 2000 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 2, तो इनसे संख्या बनी 2022। अगला देखिए, यहाँ स्टार देखो, स्टार नहीं है यानी 1000 वाली कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ लिख दिया 0। उसके बाद आयत है 1, यानी 1 का गुणा करेंगे 100 से यानी 100, तो यहाँ आ गया सैकड़ा वाले स्थान पर 100। उसके बाद ढाई देखते हैं, यानी वर्ग देखा हमने, तो वर्ग है 1 का गुणा 10 से करा यानी 10। फिर हम देखेंगे इकाई वाला अंक। इकाई वाले अंक कितने हैं? 3, तो 100 प्लस 10 प्लस 3, इनसे संख्या बनी 113। तीसरा देखिए, इसमें सबसे पहले हम 1000 वाली संख्या देख लेते हैं, यानी स्टार देख लेते हैं। तो स्टार टोटल है 1, 2, यानी 2 का गुणा 1000 से करा यानी 2000, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 2000। अब हम देखेंगे सैकड़ा वाला, तो 1, 2, 3 सैकड़ा यानी 3 गुणा 100 यानी 300। अब ढाई वाला अंक देखो, यानी वर्ग देखो, वर्ग कितने हैं? 5 गुणा 10 यानी 50। उसके बाद इकाई यानी वृत्त देखो, 4 और ये 3 7, तो 7 गुणा 1 7, तो 2000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 7 यानी 2357। चौथा देखो, इसी में यहाँ पर सबसे पहले हम 1000 वाला अंक देखते हैं, यानी स्टार देखेंगे। स्टार है 1 का गुणा 1000 से किया यानी 1000। इसके बाद सैकड़ा यानी आयत। यहाँ देख लो, सैकड़ा का कौन सा प्रतीक है? आयत। आयत कितने हैं? 2, तो 2 गुणा 100 यानी 200। उसके बाद वर्ग यानी ढाई कितने हैं? 1 गुणा 10 किया तो 10। फिर इकाई कितने हैं? 2 गुणा 1 यानी 2, तो 1000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 2, तो इनसे संख्या बनी हमारे पास 1212। पांचवें इसमें देखो, स्टार है 2 यानी 2000, 2 गुणा 1000 यानी 2000। उसके बाद आयतनी है, तो सैकड़ा के स्थान पर आ गया 0। फिर ढाई वाली संख्या कितने हैं? वर्ग कितने हैं? 4 गुणा 10 यानी 40। और वृत्त यानी कोई भी नहीं है, तो यहाँ आ गया इकाई के स्थान पर 0, तो इनसे संख्या बन गई 2000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 0 यानी 2040। एक और बचा हुआ है, इसमें स्टार देखिए, स्टार है 1 यानी 1 गुणा 1000 आ गया। दूसरा सैकड़ा वाले हैं 2, तो 2 गुणा 100 यानी 200। फिर वर्ग देखिए, वर्ग भी हैं 2, तो 2 गुणा 10 यानी कि 20। 1, 2, 3, 4, 5, इकाई कितने हैं? 5 गुणा 1 यानी 5, तो 1000 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 5, इनको मिलाने से संख्या बनी 1225। इस तरह से हमने प्रतीकों को विस्तारित रूप लिख के उनसे संख्या बनाई है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। सारणी भरिए। यहाँ भी हमें संकेत दे रखे हैं, वही ऊपर वाले संकेत है, यानी इकाई यानी वृत्त नीले रंग का, ढाई यानी वर्ग हरे रंग का, सैकड़ा यानी
आयत ऑरेंज कलर का और 1000 यानी स्टार बैंगनी कलर का। तो यहाँ देखिए हमें प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, उसे 1000 वाले छाट के यहाँ लिखेंगे 1000 वाली लाइन में, सैकड़ा वाले यहाँ, ढाई वाले यहाँ और इकाई वाले यहाँ छाट के लिखेंगे और उनसे जो संख्या बनेगी वो संख्या हम बना देंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम 1000 वाले छाटते, 1000 यानी स्टार, स्टार कितने हैं 2, 2 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है तो आ गया 0। फिर ढाई यानी वर्ग, वर्ग का प्रतीक चिन्ह 1 है तो ढाई के स्थान पर क्या लिख दिया 1। और इकाई यानी वृत्त, वृत्त 1 2 3 4, 4 है तो इकाई के स्थान पर लिख दिया 4। और इनको सभी इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000 यहाँ संख्या बनी 2014। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी हम 1000 यानी स्टार देखते हैं 2, सैकड़ा यानी आयत देखते हैं 2, ढाई यानी वर्ग, वर्ग यहाँ है नहीं तो इसके स्थान पर आ गया 0। और इकाई यानी वृत्त, वृत्त कितने हैं 3 तो यहाँ इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 2203 संख्या बनी। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में स्टार यानी 1000 कितने हैं 2, आयत यानी सैकड़ा 2, वर्ग यानी ढाई 1 और वृत्त यानी इकाई 2, तो इनसे संख्या बनी है 2212। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, यहाँ स्टार यानी 1000 के अंक हैं 2, उसके बाद सैकड़ा, आयत यानी 1 और वर्ग वाले अंक कितने हैं 2, तो यहाँ वर्ग के 2 प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं तो हमने ढाई की जगह लिख दिया 2 और इकाई की जगह 1 2 3, इकाई की जगह कितने आ गए 3, तो इनसे संख्या बनी 2123। अगला पांचवा देखते हैं, यहाँ स्टार यानी 1000 का अंक 1 है, उसके बाद सैकड़ा का अंक 2, ढाई का अंक 1 और इकाई के अंक 3, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 1213 संख्या हमारे पास बनी है। इस तरीके से हमने प्रतीक चिन्हों से सारणी को कंप्लीट कर लिया और हमारा कार्यपत्रक 6 पूरा हुआ।